अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एडजेक्टिव क्लासेस पर बात करेंगे। मैं मोहम्मद अफजल राना। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो देखते हुए आपको लगे कि ये वीडियो इंग्लिश सीखने में आपकी मदद करती है तो इसे लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के नेटवर्क में शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पर, जो टॉपिक है एडजेक्टिव क्लासेस। अब एडजेक्टिव क्लासेस डिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। हम इनकी पहले डेफिनेशन देखते हैं, देन एग्जांपल्स के ज़रिए इन एडजेक्टिव क्लासेस को समझने की कोशिश करते हैं और एडजेक्टिव क्लासेस के बारे में मज़ीद जो कुछ हमें जानना चाहिए उस पर भी हम बात करते हैं। तो एडजेक्टिव क्लासेस को हम डिफ़ाइन कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ये डेफिनेशन जो है वो आपके सामने आ रही है। इस डेफिनेशन को अगर आप जो है वो पढ़ते हैं तो क्या अ टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, एक तो याद रखना है कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिपेंडेंट क्लॉजेज ऐसी क्लॉजेज होती हैं जिनको इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता और ये अपने पूरे मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी न किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज पर इन्हिसार करती हैं। बहरहाल डेफिनेशन आपके सामने है। इस डेफिनेशन को आप अगर पढ़ते हैं, अ टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज दैट वर्क्स टू डिस्क्राइब अ नाउन इन अ सेंटेंस, यानी इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन जो है वो क्या होता है, इसने एक नाउन को डिस्क्राइब करना होता है, नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी होती है। और एक एन एडजेक्टिव क्लॉज इज आल्सो नोन एज अ रिलेटिव क्लॉज। इसे रिलेटिव क्लॉज भी बोला जाता है जब ये किसी रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो है वो आती है, क्योंकि उस वक्त ये किसी वो प्रोनाउन जो है उस नाउन को डिफाइन कर रहा होता है, उस नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहा होता है। तो ये डेफिनेशन आप अपने जो है वो माइंड में रखें। क्या है डेफिनेशन में कि ये एक क्लॉज का आपको पता है एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। और फिर ये डिपेंडेंट से मुराद जो है वो क्या है कि इसको अपना मतलब देने के लिए, इसको अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए किसी न किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जो है वो आना पड़ता है। तो ये जो है आप एग्जाम्पल्स अगर इसकी जो है वो देखते हैं कि क्या इसकी जो है एग्जाम्पल्स के ज़रिए आप जो है वो किस तरह से इसको जो है वो समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, आप इन एग्जाम्पल्स को देखें। टी विच मोस्ट ऑफ अस इंजॉय हैज़ इट्स हार्म्स एज वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर आप जो है वो देखें तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास विच मोस्ट ऑफ अस इंजॉय, अब ये विच मोस्ट ऑफ अस इंजॉय जो है वो टी को, ये क्लास जो है वो टी को एक्सप्लेन कर रही है, टी को डिस्क्राइब कर रही है, फर्दर जो है वो डिस्क्राइब करे। तो इस किस्म की क्लासेस को हम लोग एडजेक्टिव क्लासेस जो बोलते हैं। और ये आपके सामने अक्सर जब व्हेन एवर यू आर इंटरेक्टिंग विद टेक्स्ट तो आपको अक्सर ये नज़र आती हैं टेक्स्ट में बिखरी हुई। और ऑफ कोर्स इफ़ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज खुद से क्रिएट करने की, प्रोड्यूस लैंग्वेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अक्सर इस किस्म की क्लासेस जो है वो लिखनी पड़ती हैं। बहरहाल सेकंड सेंटेंस पे आए, द मनी यू स्पेंड ऑन द पुअर इज़ नेवर अ वेस्ट। यहाँ पे अगर आप जो है वो देखते हैं तो यू स्पेंड ऑन द पुअर ये एक एडजेक्टिव क्लास है। इसी तरह से वी नो द टाइम व्हेन वी हैव नो कंप्यूटर, व्हेन वी हैव नो कंप्यूटर ये एडजेक्टिव क्लास है, क्योंकि ये क्लास जो है वो टाइम को डिस्क्राइब कर रही है, टाइम के बारे में जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप जो है वो देखते हैं, पीपल हु आर स्मार्ट फॉलो द रूल्स। अब ये हु आर स्मार्ट ये एक एडजेक्टिव क्लास है और आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसको एडजेक्टिव क्लास जो है वो क्यों कहा गया, क्योंकि ये नाउन को एक्सप्लेन कर रही है, नाउन को जो है वो डिस्क्राइब कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई हैव अ स्टूडेंट हुज फादर इज अ डॉक्टर। अब ये हुज फादर इज अ डॉक्टर ये एक एडजेक्टिव क्लास है। मेरा ख्याल है आपको जो है वो समझ आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्लास जो है वो क्या होती है। अब आगे हम जो है वो देख लेते हैं कि एडजेक्टिव क्लासेस जब शुरू होती हैं, ऑफ कोर्स वो सेंटेंस में उनको डाला जाता है या सेंटेंस में उनको इंसर्ट जो है वो किया जाता है, तो उनके शुरू में कौन कौन से जो है वर्ड ज़्यादातर आते हैं। तो कॉमनली जो वर्ड आते हैं आपके सामने ये स्लाइड है, आप इससे जो है वो देख सकते हैं कि दैट, वेयर, व्हेन, हु, विच, वाई, वेयर, हुज, होम, ये इस किस्म के वर्ड जो है वो कॉमन वर्ड्स होते हैं जो एक एडजेक्टिव क्लास के शुरू में आते हैं।
तो आप इन्हें जो है वो अच्छी तरह से जो याद कर सकते हैं। इसके बाद एडजेक्टिव क्लासेस के बारे में जो चीज़ आपने जाननी होती है कि एडजेक्टिव क्लासेस को जनरली दो तरह की दो इसकी फर्दर जो है वो डिवीजन जो है वो कर ली जाती हैं। इसके दो मज़ीद जो है वो डिवीजन जो है वो इसकी तकसीम जो है वो दो लेवल पे नज़र आती है। वो क्या होती हैं? असेंशियल और नॉन असेंशियल एडजेक्टिव क्लास। इनको रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लासेस भी जो है वो बोल देते हैं। अब ये क्या होती हैं? असेंशियल आप समझ सकते हैं बड़ा इजीली कि वो क्लासेस जो सेंटेंस के मीनिंग के लिए लाजमी होती हैं उनको ऑफ कोर्स जो है वो असेंशियल बोलेंगे। और नॉन असेंशियल जो एडिशनल होती हैं यानी उनको सेंटेंस से निकाल भी दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों असेंशियल और नॉन असेंशियल एडजेक्टिव क्लासेस में फ़र्क है। आई होप के यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अगर आप जो है इफ़ यू फील दैट दिस कॉन्सेप्ट इज़ डिफ़िकल्ट, आप कमेंट्स में इंटरेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड देयर। बहरहाल ऐसी क्लासेस, ऐसी एडजेक्टिव क्लासेस जो सेंटेंस के मीनिंग के लिए लाजमी होती हैं और उनको सेंटेंस में से छोड़ा नहीं जा सकता, आप उन्हें एसेंशियल एडजेक्टिव क्लासेस बोलते हैं। लेकिन कुछ क्लासेस, कुछ एडजेक्टिव क्लासेस ऐसी होती हैं कि उनको छोड़ भी दिया जाए तो ओवरऑल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वो इफेक्ट नहीं होते। अब आप कुछ और एग्जाम्पल, अगर इनकी जो है वो एग्जाम्पल देखें और इनको जो है वो समझने की कोशिश करें। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं essential examples of adjective clauses। ये कौन कौन से? I do not like the children who eat ice cream with hands। अब ये who eat ice cream ये इंटीग्रल है, लाजमी है, इसको हम छोड़ नहीं सकते, तो ये essential adjective clause है। उसके बाद जो है वो देखें the boy who secured more than 80% मार्क्स, ही सिक्योर्ड मोर देन 80% मार्क्स, ये एसेंशियल है, लाजमी इसको जो है वो लगाना पड़ता है। थीव्स हु ब्रोक इनटू द हाउस वर पुट बिहाइंड द बार्स, यहाँ पे हु ब्रोक इनटू द हाउस ये भी एसेंशियल है। अब कुछ एग्जांपल जो है वो नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लासेस की देख लें ताकि आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये देखें, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, इन एग्जांपल्स को देखें। चॉकलेट विच मैनी पीपल अडोर इज फैटनिंग। अब ये चॉकलेट इज फैटनिंग, इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट थी। इट वाज नॉट नेसेसरी टू गिव द इंफॉर्मेशन, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी गई है। इस इंफॉर्मेशन को आप जो है वो लीव आउट भी कर सकते हैं। तो ये विच मैनी पीपल अडोर जो है वो एक नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द टाइम विच यू वेस्ट इज वेरी प्रेशियस। अब यहाँ पे भी अगर आप विच यू वेस्ट इसको छोड़ भी दें तो मीनिंग फिर भी कंप्लीट रहते हैं, मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये विच यू वेस्ट एक नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस जो है वो यहाँ पे देखे, द बॉय हु वाज वंस अबंडेंट वाज अडॉप्टेड बाय अ रिच कपल। अब यहाँ पे भी द बॉय वॉज अडॉप्टेड बाय अ रिच कपल, इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट थी, लेकिन ये रिलेटिव क्लास यहाँ पे जो एडजेक्टिव क्लास है ये नॉन एसेंशियल क्लास है। तो स्टूडेंट्स ये फ़र्क है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्लासेस में, यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एडजेक्टिव क्लासेस के बारे में कि एडजेक्टिव क्लासेस एक्चुअली होती क्या हैं। सेंटेंसेस में ये बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती हैं। इफ़ यू आर इंटरेक्टिंग विद अ सेंटेंस और लॉन्गर सेंटेंस, ऑफ कोर्स वहाँ पे अगर आप उसको क्लासेस में ब्रेक कर लेते हैं तो आपकी कंप्रीहेंशन अच्छी हो जाती है। इसके अलावा व्हेन यू आर राइटिंग, जब आप लिख रहे हैं तो आपको सेंटेंसेस, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं, वहाँ पे आपको डिपेंडेंट क्लॉजेस जो है वो लिखनी पड़ती हैं। उन डिपेंडेंट क्लॉजेस में एडजेक्टिव क्लॉजेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं। इनके आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इनको किस तरह से कंट्रोल करना है, ये सब कुछ जो है आपको पता होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं इसी किस्म के वीडियो लेक्चर जो है इन फ्यूचर भी बना रहा हूँगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर या इस किस्म के वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। आपकी ये सब्सक्रिप्शन मेरे लिए जो है वो एक तरह की सपोर्ट है।